और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हजारीबाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल कश्मीर में आतंकवादियों ने भारत के लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज्ज प्रयास किया। और भारत मां का लाल इसी झारखंड का सपूत श्रीमान संकल्प कुमार शुक्ला, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, मैं वीर शहीद संकल्प कुमार और शहीद हुए सभी जवानों के प्रति, भारत मां के इन वीर सपूतों के प्रति आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। झारखंड हमेशा हमेशा के लिए संकल्प कुमार की शहादत को याद रखेगा और संकल्प कुमार की शहादत आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेगी। भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं पहले भी झारखंड आया, लोकसभा के चुनाव में भी झारखंड आया था, लेकिन इस चुनाव में मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया। मैं आज आया हूं आपको नमन करने के लिए, आपका धन्यवाद करने के लिए। झारखंड के मेरे भाइयों बहनों, आपने देश की कितनी बड़ी सेवा की है वो शायद आपको भी अंदाज नहीं है। आपने देश की भलाई के लिए, देश के भविष्य के लिए ऐसा उत्तम काम किया है, ऐसा उत्तम काम किया है जिसके लिए मैं झारखंड का धन्यवाद करता हूं, मैं झारखंड की जनता को नमन करता हूं। झारखंड की जनता ने देश को 30 साल के बाद अनिश्चितता में से बचा लिया। अच्छा, एक बार हो जाए, कहां तक पहुंचा? यहां पहुंचा, यहां पहुंचा। अब मेरी बारी, शुरू करो। मेरी मालिक ये जनता है, जनता जो कहेगी वो मैं करता हूं। झारखंड के लोगों ने 30 साल के बाद देश को
बहुत बड़े संकट से बचा लिया। वो संकट था देश पर 30 साल के अस्थिरता का संकट था, मिली जुली सरकारों का संकट था। अगर झारखंड के मतदाताओं ने इतनी भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को विजय न दिया होता तो दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं बनता। 30 साल से जो संकट चल रहा था, उस संकट से मुक्ति नहीं मिल पाती। और इस अर्थ में आपने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। मेरे भाइयों बहनों, मेरे झारखंड के युवकों, मेरे झारखंड की माताएं बहनें, ये वीर बलिदानी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है। आपने देश को बचाया, अब आपकी जिम्मेवारी है झारखंड को बचाना। झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। कराओगे? भाइयों बहनों, इतना संपन्न प्रदेश परमात्मा ने झारखंड को इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है, ये पूरे हिंदुस्तान का जेब भर सकता है। इतनी ताकत झारखंड के पास। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, लेकिन झारखंड के लोग गरीब रह गए, बेरोजगार रह गए। झारखंड से माताएं बहनें दिल्ली में जाकर के परिवारों में बर्तन साफ काम करने का लिए मजबूर हो गए। मैं जब गुजरात में था तो मुझे कभी कभी झारखंड की ईर्ष्या होती थी। मुझे होता था, यार क्या बात है, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमें तो रेगिस्तान दे दिया और झारखंड को हरे भरे जंगल दे दिए। हमारे पास नमक के सिवाय कुछ नहीं, और यहां कोयले के, आयरन ओर के भंडार पड़े। और मुझे लगता था इसमें से मुट्ठी भर चीजें भी मेरे गुजरात में होती तो पता नहीं मैं क्या से क्या कर देता। लेकिन खैर, ये प्रकृति ने जो दिया सो दिया। आपके पास बहुत कुछ है। आपको जरूरत है आपके लिए जीने वाली, आपके लिए जूझने वाली, आपके लिए जीवन भर संकल्प करके आपकी भलाई करने वाली सरकार की जरूरत है। आपको सरकार की जरूरत है, और ये सरकार बनाना आपके हाथ में है। अब झारखंड को मिली जुली सरकार नहीं चाहिए। ये मिली जुली सरकार के सौदे ऐसे महंगे होते हैं कि जनता की कोई भलाई नहीं होती है। और इसलिए मैं झारखंड से आग्रह कर रहा हूं, 33 सीटों का मतदान हो चुका है। मतदान भारी हुआ है, अभूतपूर्व मतदान हुआ है। लोकतंत्र में अपार श्रद्धा की अभिव्यक्ति हुई है। आगे के चुनाव के मतदान में भी पहले से ज्यादा मतदान करके
भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार बनाना ये झारखंड के लिए बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, एक तो मुझे आपको धन्यवाद भी करना था, दूसरा मुझे शिकायत भी करनी है। बुरा नहीं मानोगे ना भाई? अभी तो हां ना करोगे, बटन दबा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गुस्सा नहीं करोगे ना? कमल पे ही बटन दबाओगे ना? मेरे से नाराज नहीं हो जाओगे ना? शिकायत करूं, लेकिन बुरा मत मानना, आपके प्यार के कारण शिकायत करने की हिम्मत कर रहा हूं। करो। ये मुझे बताइए कि आज से 6 महीने पहले मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, मुझे जीतना था, मेरे साथियों को जिताना था। मैंने अपने आप को दांव पे लगा के रखा था और मैं यहीं पर आया था, इसी मैदान में आया था। लेकिन भीड़ इससे भी आधी थी। और आज मैं तो चुनाव लड़ ले रहा हूं, लेकिन डबल से भी ज्यादा भीड़ हो गई। क्या कारण है भाई? बताइए, मेरी शिकायत सही है कि नहीं है? पहले कम लोग आए, इस बार ज्यादा आ गए, लेकिन ये शिकायत मुझे आनंद देती है, मुझे प्यार देती है। उस समय आधी भीड़ आने के बाद भी आपने इतना भारी बहुमत दिया, इतनी सारा जन सैलाब तो पता नहीं इस बार झारखंड में और किसी दल को बचने देगा कि नहीं बचने देगा, कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा। भाइयों बहनों, जातिवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, अपने पराये की राजनीति बहुत हो चुकी, शहर और गांव की राजनीति बहुत हो चुकी, अगड़े और पिछड़े की राजनीति भी बहुत हो चुकी। हर किसी ने अपनी दुकानें खोल खोल करके जितना माल हड़प कर सकते थे कर लिया, जितना लूटना था लूट लिया। हम सारे प्रयोग कर चुके हैं मेरे देशवासियों। अब समय की मांग है, ये सारे रास्ते हम छोड़े, एक ही रास्ता पकड़ें। अगर राजनीति करनी है तो विकास की राजनीति करेंगे। हम सरकार चुनेंगे, विकास के लिए चुनेंगे। हम सरकार का लेखा जोखा करेंगे तो विकास के मानदंड पे आधार पर करेंगे। जाति, बिरादर, रिश्तेदारी, इसके आधार पर हम अब राजनीति नहीं होने देंगे। नौजवान को शादी करनी है तब तो बिरादरी की बात मुझे समझ आती है, लेकिन रोजगार में बिरादरी कहां आती? आप मुझे बताइए, पहले शादी करनी है कि पहले रोजगार चाहिए? बताइए क्या चाहिए? रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो रोजगार के लिए बिरादरी काम आएगी क्या? रोजगार के लिए विकास काम आएगा। विकास होगा तो रोजगार मिलेगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परिवार के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए बिरादरी का महत्व है। मैं इसका आदर करता हूं, लेकिन
देश को आगे बढ़ाने के लिए विकास की राजनीति ही हम सबका भला करेगी। अगर बिजली का कारखाना लगेगा तो बिजली आएगी, बिजली आएगी तो कारखाना लगेगा, कारखाना लगेगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो बच्चों को शिक्षा आएगी। प्रगति होगी कि नहीं होगी? मुझे यही काम करना है और इस काम को करने के लिए झारखंड एक मामूली राज्य नहीं है भाइयों। झारखंड ये हिंदुस्तान के और राज्यों की बराबरी वाला राज्य नहीं है। ये झारखंड हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति का सिरमौर राज्य बनने की ताकत रखने वाला राज्य है। और झारखंड का भला होने से सिर्फ झारखंड के लोगों का भला होगा ऐसा नहीं। अगर झारखंड का भला हुआ तो हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों का भला होने वाला है। आज झारखंड के नौजवान को रोजगार के लिए 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। अपने बूढ़े मां बाप को गांव में छोड़ करके जाना पड़ रहा है। मुझे बताइए, किसी नौजवान को अपना गांव छोड़ करके जाना अच्छा लगता है क्या? बूढ़े मां बाप छोड़ करके जाना अच्छा लगता है क्या? अपने यार दोस्तों को छोड़ करके जाना अच्छा लगता है क्या? अपने खेत खलिहान छोड़ करके जाना अच्छा लगता है क्या? फिर भी जाना पड़ रहा है ना। पापी पेट के लिए जाना पड़ता है ना। बूढ़े मां बाप को खिलाने के लिए कहीं जाकर के मजदूरी करनी पड़ती है ना। भाइयों बहनों, झारखंड में इतनी ताकत है कि यहां से किसी को बाहर जाना भी नहीं पड़े। इतना ही नहीं, बाहर के लोगों को यहां आने का मन कर जाए, इतनी ताकत झारखंड में पड़ी। और मुझे विकास के रास्ते पर जाना है। अभी हमारी सरकार ने कोयले के संबंध में एक निर्णय किया। सालों से लटका हुआ निर्णय था। राज्यों से झगड़ा हो रहा था कि भाई कोयला हमारी जमीन पे है लेकिन हमारे राज्य को कुछ मिलता नहीं है। दिल्ली में आकर के हमने सरकार ने निर्णय कर लिया, अब यहां का कोयला है तो आने वाले कुछ वर्षों में जब कोयला निकलेगा 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा रकम ये झारखंड की तिजोरी में आएगी। निर्णय ऐसे हो जो यहां के लोगों की भलाई के लिए हो। और इसलिए हमारी कोशिश दिल्ली को मजबूत बनाने की नहीं है, हमारी कोशिश झारखंड के हर नौजवान को मजबूत बनाने की। भाइयों बहनों, मैंने पिछले चुनाव में आया था, यहीं पर कहा था, और हमारे एक साथी ने मुझे यहां कहा कि प्रधानमंत्री जी बनने वाले हो, एक काम करोगे? मैंने कहा क्या, बताइए। बोले मैं छोटा इंसान हूं लेकिन एक करके दिखाओ। यही बैठे हैं वो। हाँ, मुझे चैलेंज किया था उन्होंने, बोले एक करके दिखाओ। मैंने कहा क्या? बोले किसान को पानी मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, उसी दिन मैंने इसी सभा में घोषणा की थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, और दिल्ली में जाकर के उस योजना को लागू कर दिया। हम ऐसे लोग हैं कि छोटा कार्यकर्ता की बताएं कि समाज के लिए करने जैसा काम है, हम उसको उठा लेते हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, हमें विकास की राजनीति करनी है। यहां पर इतना कोयला हो, यहां से बिजली सारे